किसी ने सही ही कहा है, बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वालों को। ये पंक्तियां अगर किसी पर सही मायनों पर लागू होती है तो वो है IAS वरुण बरनवाल। आज इनकी यही पहचान है, लेकिन कुछ सालों पहले इन्हें गली मोहल्ले वाले भी नहीं जानना चाहते थे। ये शख्स कभी मामूली सी साइकिल रिपेयर का काम करते थे। भला आप भी सोचेंगे, पंचर बनाते बनाते आखिर कलेक्ट्री का ख्याल कैसे आया? न कोई संसाधन, न कोई पृष्ठभूमि। पिता की बात करें तो वो भी यही काम करते थे। अब पंचर बनाते बनाते इतने पैसे तो नहीं आते थे कि ढेर सारी किताबें और कोचिंग का खर्चा उठाया जा सके। फिर आखिर ये सब इस लड़के ने कैसे किया? ऐसा क्या था जो इतनी गरीबी भी इनको IAS बनने से नहीं रोक पाई? चलिए पंचर की दुकान चलाने से लेकर IAS बनने तक की कहानी सुने। महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक छोटे से नगर बोईसर के रहने वाले हैं वरुण बरनवाल। इनकी सफलता की कहानी सुनकर आप यही कहेंगे कि आज के समय में भी दुनिया में भले लोगों की कमी नहीं है। वरुण किस्मत के धनी थे। आप में से कई लोग ये कहानी सुनकर यही कहेंगे, किस्मत वाले हैं तभी तो बन गए IAS। यह सच है, कुछ भी बड़ा करने के लिए किस्मत का बड़ा अहम योगदान होता है, लेकिन काबिल भी तो बनना पड़ता है। सहायता भी ऊपर वाला उसी की करता है जो उसके लायक हो। अब वरुण को ही देखिए। वरुण पढ़ने में काफी अच्छे थे। उनका एकेडमिक्स रिकॉर्ड हमेशा से काफी स्ट्रॉन्ग था। इस वजह से जब किसी को भी पता चलता कि वो पैसे की कमी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो लोग उनकी मदद करने आगे आ जाते थे। तभी तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वरुण की सारी पढ़ाई दूसरों के खर्चों पर हुई है। जी हाँ, इस होनहार लड़के की मदद करने हजारों हाथ आगे आए। वरुण जब 10वीं कक्षा में थे तब उनके पिता का निधन हो गया। पिता के बाद उन्होंने पंचर की दुकान संभालनी शुरू कर दी। वरुण के पिताजी भी साइकिल रिपेयर की दुकान चलाते थे। घर का खर्च कैसे तैसे चल जाता था। लेकिन 2006 में वरुण की 10वीं क्लास की परीक्षा खत्म होने के 4 दिन बाद ही उनके पिता का निधन हो गया। पहले गरीबी, ऊपर से अस्पताल के बड़े से बिल ने परिवार की रही सही कमर तोड़ दी। पिता फिर भी नहीं बचे। वरुण की बहन भी ट्यूशन पढ़ाया करती थी। इसी बीच जब उनका 10वीं का रिजल्ट आया तो उन्होंने अपने स्कूल में टॉप किया। वरुण पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता था। अगली कक्षा में एडमिशन के लिए जब फॉर्म लेने गए तो उनको पता चला कि फीस 10,000 रुपए है। उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तभी इस समय भगवान का रूप बनकर आए उनके पिता का इलाज करने वाले डॉक्टर काम्पली, जिन्होंने वरुण की मदद की और फीस के लिए पैसे दिए। वरुण के लिए कक्षा 11वीं और 12वीं का समय सबसे कठिन बीता। उनके हालात इतने खराब थे कि स्कूल फीस के महीने के 650 रुपए भी वरुण को जुटा पाना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। वे दिन में स्कूल जाते और शाम को ट्यूशन पढ़ाते थे। फिर इसके बाद दुकान का हिसाब किताब देखते थे। कैसे तैसे करके उन्होंने स्कूल पास किया। लेकिन इन सब के बीच में उनकी माँ उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करती थी। वरुण डॉक्टरी करना चाहते थे, लेकिन पैसे की किल्लत के कारण उन्होंने इंजीनियरिंग चुनी। पुरखों की आखिरी निशानी थोड़ी सी जमीन बची थी, सो बेचकर फीस चुकाई। हमेशा की तरह इस बार भी वरुण ने MIT कॉलेज पुणे में टॉप किया और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। लेकिन स्कॉलरशिप की प्रक्रिया इतनी धीमी थी कि उनका दूसरा साल भी निकल गया। यहाँ उनके कुछ दोस्तों ने और शिक्षकों ने मिलकर उनकी फीस चुकाई। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद एक MNC कंपनी में जॉब का ऑफर मिला, लेकिन तब तक वह सिविल सर्विसेज में जाना चाहते थे। वह समाज के दुखों को मिटाने के लिए काम करना चाहते थे। जॉब के पहले वरुण ने एक कोचिंग क्लास में फैकल्टी के तौर पर ज्वाइन कर लिया, जहां उनकी खुद की तैयारी भी सही से होने लगी। लेकिन अभी भी किताब खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। यहाँ फिर उनके दोस्तों ने ही उनकी मदद की। वरुण को ट्रेन में एक बुजुर्ग जो होप नामक NGO के लिए काम किया करते थे मिले और उन्होंने भी वरुण को मदद की। आज 32वीं रैंक लाकर वरुण गुजरात में असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर आसीन है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।